हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017 में डिक्टेशन बोली गई थी। 40 WPM डिक्टेशन रहेगी। बहुत ही सिंपल डिक्टेशन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे नोटिफिकेशन डेली आता रहे। लाइक करना ना भूलें। डेली क्लास 9 बजे लगती है सुबह। सभी स्टूडेंट रेडी रहें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है या नहीं, या न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है या नहीं, किंतु इतना काफ़ी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसे मामलों में भी जमानत रद्द कर सकते हैं जिनमें जमानत मंजूर किए जाने का आदेश गंभीर शिथिलताओं से ग्रसित हो और उनसे अन्याय होता हो। यदि जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय उन सुसंगत तथ्यों को अनदेखा करता है जिनसे अभियुक्त का अपराध में आलिप्त होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता हो, या न्यायालय ऐसे असंगत तथ्यों पर विचार करता हो जिनका अभियुक्त को जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न से कोई संबंध न हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जमानत रद्द करने में समर्थ होगा। ऐसे आदेश जमानत मंजूर किए जाने की शक्ति से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं। आदेश विधिक रूप से शिथिल और असाध्य होते हैं जिनसे
अन्याय होता है और उन प्रभावी स्थितियों को ध्यान में रखे बिना पारित किए जाते हैं, जैसे अभियुक्त का साक्ष्य को प्रभावित करना, उसका न्यायालय से भाग जाना आदि। ऐसी स्थिति में न्यायालय को जमानत रद्द करने से रोका नहीं जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसे आदेशों को रद्द करने के लिए आबद्ध है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब ऐसे अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए जो जघन्य अपराध में आलिप्त हो, क्योंकि परिणाम स्वरूप ऐसा करना अभियोजन पक्षकथन को निर्बल बनाना होता है और इसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव रहता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय को व्यापक शक्ति प्राप्त है। इस न्यायालय को जमानत मंजूर किए जाने और रद्द किए जाने दोनों ही के लिए ये सिद्धांत बराबर बराबर लागू होते हैं। मामले पर कुल मिलाकर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि न्याय के हित के लिए अभियुक्त को जमानत मंजूर करने का आक्षेपित आदेश अविखंडित किए जाने योग्य है और पुलिस को अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही उपदर्शित किया है कि हमारे समक्ष विचार के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारण निष्पक्ष होना चाहिए और सुनिश्चित
किया जाना चाहिए कि न्याय किया गया है, यह केवल तब हो सकता है जब साक्षी बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक सत्यता के साथ अभिरक्षा दें और ऐसा न्यायालय को समाधान हो जाए। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में जमानत का रद्दकरण किया जा सकता है। पूर्णविराम स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।